Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी का व्रत जो सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एकादशी व्रत साधारण उपवास नहीं है, बल्कि यह व्रत वैकुंठ को जाने का राजमार्ग है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में श्रवण करने वाले हैं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत की कल्याणकारी व्रत कथा के बारे में। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। दोस्तों, एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जानते हैं और इसकी व्रत कथा क्या है। इस पर वासुदेव श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ जो वशिष्ठ जी ने भगवान राम को सुनाई थी। दोस्तों, श्री कृष्ण ने बताया कि रामचंद्र ने ऋषि वशिष्ठ से पूछा कि हे गुरुवर, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त दुखों और पापों का नाश होता हो। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, वैसे तो आपके नाम से ही सभी दुख और पापों का नाश हो जाता है, पर आपके सवाल का जवाब लोगों को रास्ता दिखाएगा। दोस्तों, महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सभी दुखों और पापों का नाश करने वाला है। इसकी कथा इस प्रकार है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का एक नगर था। इसमें द्युतिमान नाम के चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इसी राज्य में धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था, जो श्रीहरि का परम भक्त था। उसने लोगों के लिए अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं आदि बनवाए थे। दोस्तों, उसके 5 पुत्र थे, जिनके नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि थे। इनमें धृष्ट बुद्धि पापी था, पितरों को नहीं मानता था और बुरे कृत्यों में लिप्त रहता था। दोस्तों, उसे धनपाल ने घर से निकाल दिया तो वह अपने गहने बेचकर गुजारा करने लगा। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। दोस्तों, गुजारे के लिए उसने चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा धनपाल का बेटा होने की जानकारी पर उसे छोड़ दिया गया। लेकिन वह फिर पकड़ा गया। इस पर उसे कारागार में डाल दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे नगर छोड़कर जाने के लिए कह दिया गया। दोस्तों, इस पर वह वन में चला गया और बहेलिया बन गया। एक दिन भूखे प्यासे घूमते घूमते वह ऋषि कौंडिन्य के आश्रम पहुंच गया। उस समय वैशाख मास चल रहा था और ऋषि इस समय नहाकर लौट रहे थे। वह हाथ जोड़कर ऋषि के सामने खड़ा हो गया और कहा कि मैं बहुत ही बड़ा पापी हूँ, इससे मुक्त होने का कोई आसान उपाय बताइए। दोस्तों, इस पर ऋषि ने उसे मोहिनी एकादशी व्रत करने के लिए कहा। उन्होंने उसे व्रत की विधि बताई। इस पर धृष्ट बुद्धि ने उसी तरह व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। दोस्तों, इस व्रत को रखने से मोह भी खत्म होते हैं। इससे श्रेष्ठ व्रत कोई नहीं है। इसकी कथा को भी कहने और सुनने से 1000 गोदान के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।